जगन्नाथपुरम में दो नावों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पानी के बीच में दोनों आग के लपटों में घिर गईं। नाव पर मौजूद लोगों ने तो पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती दोनों नाव पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दोनों नाव की टक्कर और फिर आग लगने की ये घटना काकीनाडा के जगन्नाथपुरम में अतिमोगा अपार्टमेंट्स के करीब हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, काकीनाडा से आ रही है, आंध्र प्रदेश के, जहां पर दो नाव की टक्कर के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों ही नाव में सवार लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई है। और ये तस्वीरें आप देखिए काकीनाडा की है, जहां पर अचानक ही दोनों नाव में टक्कर हो जाती है और नाव में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इसमें जो लोग मौजूद थे वो वक्त रहते ही पानी में कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। एक और बड़ी खबर, बिहार की कल रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया बेगूसराय में नेशनल हाईवे नंबर 31। और बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों को, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और आरोप है कि इस बस ड्राइवर को बार बार कहने के बावजूद वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। घायलों को पास के अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तो ये पूरा हादसा बेगूसराय में नेशनल हाईवे नंबर 31 पर हुआ। बस ने कई लोगों को रौंदता हुआ बस वाला चले गया और घटना कम से कम इस पूरी घटना में 6 लोग जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोर के लिए जा रहे थे और काफी सेफ से जा रहे थे। अचानक जो है पीछे से गाड़ी आई और हम लोग कहते रहे कि थोड़ा सा दूरी बना करके आप लोग पास कीजिए, लेकिन बात को नहीं माना और आकर के धक्का मार दिया, जिसके कारण जो है 3 एक्सीडेंट हुआ। तीनों का जो है पैर फ्रैक्चर हुआ। और अब देखिए फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें। दिल्ली के भगीरथ पैलेस मार्केट में देर रात लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की एक 3 मंजिला दुकान में लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और आसपास सटी दुकानों की वजह से तेजी से फैली आग। देखते ही देखते 3 दुकानें चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संकरी गलियों की वजह से बचाव कार्य में मुश्किलें आई। भागीरथ पैलेस मार्केट की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का सामान हुआ खाक। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। कूलिंग का काम फिलहाल जारी। चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार पर बदतमीजी का लगाया आरोप। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देर रात 2 बोट में लगी आग। अतिमोगा अपार्टमेंट्स के पास खड़ी बोट्स में आग लगी। आग ने देखते ही देखते 2 बोट्स को चपेट में लिया। आग के कारणों का पता नहीं चला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान कांग्रेस में फिर बड़ा विवाद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। अशोक गहलोत ने कहा, एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता, जनता पायलट का नहीं देगी साथ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं और वो सीएम कैसे बन सकते हैं। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट का जवाब, कहा गहलोत साहब सीनियर नेता है, सोच समझकर बोले। सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत मुझे पहले भी नाकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। गहलोत पायलट की तकरार पर बोले जयराम रमेश, अशोक गहलोत अनुभवी नेता है, दोनों के बीच तकरार को सुलझाया जाएगा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोलीकांड के बाद पूरे शहर में तनाव के हालात। कुछ लोगों ने की नारेबाजी, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए शहर में इंटरनेट सेवा बंद की। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने की नाकाबंदी। सीसीटीवी के जरिए भी बदमाशों की पहचान करने की कोशिश। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आफ्ताब को बुखार की वजह से कल पूरा नहीं हो पाया टेस्ट। आफ्ताब का गुरुवार को 8.5 घंटे तक हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पूछे गए सवाल। आफ्ताब ने सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर जवाब एक लाइन में दिए। आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए कुछ जांच की जरूरत। फॉरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर का बयान। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट। सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। मुंबई के पास भयंदर की खाड़ी में भी दिल्ली पुलिस तलाशी में जुटी। गुरुवार को 6 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस आज भी करेगी खाड़ी में सर्च ऑपरेशन। श्रद्धा का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हथियार के समुद्र में फेंके जाने का शक।
फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर अरावली के जंगलों में सूटकेस में मिला मानव अवशेष, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने भी जांच की। सूटकेस के पास मिले कपड़े श्रद्धा हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है मामला, अधिकारियों को दी गई सूचना। सत्येंद्र जैन की जेल में खाने की मांग वाली याचिका पर आज दोपहर 3 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला, धार्मिक आधार पर खाने की मांगती इजाजत। सत्येंद्र जैन के मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी, किसी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार, पहले फेज के लिए मैदान में उतरे 788 उम्मीदवारों में से 167 दागी, 100 पर चल रहे हैं गंभीर केस। आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार, 88 उम्मीदवारों में 32 पर आपराधिक मामले दर्ज, 26 पर गंभीर केस। कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों में 31 दागी, बीजेपी ने 89 उम्मीदवारों में 14 पर आपराधिक मामले दर्ज। भुज में एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, शेर आया का गूंजा नारा। ओवैसी का कांग्रेस पर अटैक, गुजरात में कांग्रेस 27 साल से हार रही है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। एआईएमएम चीफ ने पीएम मोदी पर भी किया हमला, कहा कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, मोदी तो दिल्ली के बादशाह बन गए लेकिन नौकरी नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान, 4 जनसभा और 1 रोड शो भी करेंगे। अमित शाह सुबह 10:30 बजे खेड़ा के मुहा में करेंगे जनसभा, 12 बजे दाहोद में और करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह शाम 4 बजे नादोश विधानसभा में करेंगे रोड शो, रात 8 बजे नारोडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। स्मृति ईरानी भी आज गुजरात के रण में उतरेंगी, सूरत और वलसाड़ में 3 सभाओं को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पिछले 20 साल से शांति सद्भाव से रह रहे हैं हिंदू मुसलमान। पालनपुर चुनावी रैली में बोले मोदी, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए तय करेगा प्रदेश का भविष्य। गुजरात के बावला में 104 साल की मानेक बा ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन, राहुल गांधी खरगोन जिले के खड़ेड़ा से करेंगे पदयात्रा की शुरुआत। प्रियंका गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा में करेंगी शिरकत, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी यात्रा में होंगे शामिल। पीएम मोदी अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल, दिल्ली के विज्ञान भवन में समापन समारोह को 11 बजे संबोधित करेंगे। अगर लचित बोरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। असम में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम किए जाएंगे। मैनपुरी में डिम्पल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। डिम्पल यादव ने कहा कि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की रही है कर्मभूमि, चुनाव और उसके परिणाम इतिहास रचा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा जहां पहला चुनाव लड़े थे वहां फिर से लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का तंज कंफ्यूजन में है, अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है। बिहार के बेगूसराय में बड़ा हादसा, नेशनल हाईवे 31 पर बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, स्थानीय लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। पटना में रफ्तार का कहर, हाईवे पर खंबे से टकराकर कार पलटी, 2 लोग घायल। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली, डाक के माध्यम से भेजा गया पत्र। पत्र भेजने वाले का नाम परवेज आलम लिखा है। पत्र मिलने के बाद डरे सहमे प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई लिखी शिकायत। पत्र भेजने वाले ने प्रयोग प्रदर्शक पर कई आरोप लगाते हुए जल्द तबादला करने की चेतावनी दी है, नहीं करने पर सरतन से जुदा करने की धमकी दी है। सूरत के महावीर कॉलेज में बवाल, लव जिहाद के आरोप में 3 मुस्लिम लड़कों की पिटाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के किसानों के धरने को चंदे से जोड़ने वाले बयान के बाद घमासान, किसानों में भारी नाराजगी। जगह जगह हो रहा है धरना प्रदर्शन, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, मनाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ मेला और माघ मेला के सिलसिले में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से ली तैयारियों की जानकारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गोला घाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया, अधिकारियों से बातचीत की। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमृत महा आवास अभियान का शुभारंभ किया, काफी तादाद में लोग रहे मौजूद। शनिवार, रविवार और सोमवार के अलावा आम श्रद्धालु भी कर सकेंगे महाकाल के गर्भगृह के दर्शन, 1 से 4 बजे तक होगा दर्शन। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ पटना के जलाशय, पिछले साल 42 देशी और विदेशी प्रजाति के पक्षी पटना आए थे। नोएडा में 31 कैदी HIV संक्रमित पाए गए, 2650 कैदियों का हुआ था टेस्ट। चीन में सर्दी बढ़ते ही हुआ कोरोना विस्फोट, गुरुवार को एक ही दिन में सामने आए 31,454 नए मामले। बीजिंग सहित चीन के कई शहरों में 0 कोरोना पॉलिसी लागू की गई, बीजिंग में बाहर से आने वालों के लिए 3 दिन का क्वारंटीन हुआ अनिवार्य। शहबाज सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया, 29 नवंबर को लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह। पुलवामा हमले की साजिश रचने में लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की अहम भूमिका, इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक और भारत विरोधी है मुनीर।
जनरल जाहिर शमशाद मिर्जा बने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन। पीएम शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की। मलेशिया के सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम बने नए प्रधानमंत्री। नेशनल पैलेस में सुल्तान की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण। अनवर के गठबंधन ने चुनाव में 82 सीट पर जीत हासिल की है। बहुमत के लिए जरूरी 112 सीट पाने में रहे नाकाम। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मिली सत्ता। यूक्रेन के खेरसोन में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोगों की मौत, 10 लोग हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने किया कीव का दौरा। रूसी हमले में हुई तबाही का जायजा लिया। कीव में नागरिकों को झेलनी पड़ रही है पानी की किल्लत। रूसी हमले में तबाह हुई पानी की सप्लाई लाइन। रूस ने यूक्रेन के 36 युद्धबंदियों किया रिहा। रिहाई के बाद यूक्रेन पहुंचे सैनिक। सऊदी अरब के जेद्दाह में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के शिकागो में बड़ा सड़क हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत। गलत दिशा से एक तेज रफ्तार डॉज चार्जर कार से आने वाले की वजह से हादसा हुआ। 7 बच्चों सहित 16 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक शिकागो की एक सब अर्बन इलाके में चोरी की गई थी डॉज चार्जर कार। गाड़ी में एक गन भी मौजूद थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, ग्लोबल इकोनॉमी की खस्ता हालत के बावजूद भारत की विकास दर जारी रहेगी। इन्वेस्टर्स मीट पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य में उद्योग के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो मौजूद है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत रुचि दिखाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में भिड़ंत। फीफा वर्ल्ड कप में आज वेल्स का ईरान से होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से मैच। दूसरा मैच कतर और सेनेगल के बीच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और इक्वाडोर की टीम होगी आमने सामने। रात 9:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को हराया, 3-2 से दी शिकस्त। पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। 5 फीफा वर्ल्ड कप सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। रोनाल्डो का यह फीफा वर्ल्ड कप में 18वां मैच रहा। उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को मिलाकर 8वां गोल दिया। साउथ कोरिया और उरुग्वे के बीच मैच रहा ड्रॉ। फुल टाइम के बाद भी गोल नहीं कर सकी दोनों टीमें। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराया। एम्बोलो ने किया मैच का एकमात्र गोल। ब्राजील की टीम ने सर्बिया को हराया, 2-0 से मात दी। ओडिशा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी की समुद्र तट पर रेत से फुटबॉलर डिएगो माराडोना की तस्वीर बनाई। पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान। शाकिब अल हसन की वापसी। सुनील शेट्टी नए सिरे से फिल्मों में काम करने के लिए तैयार, कहा उम्र के हिसाब से सूट करने वाले रोल करूंगा। विक्की कौशल ने आगामी फिल्म गोविंदा मेरा नाम को बताया बड़ी परीक्षा, कहा कि मेरी डेब्यू फिल्म की तरह है। 15 से 22 दिसंबर तक चलेगा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अमिताभ बच्चन।